ये संदेश शुरू करने का पहले मैं एक छोटा प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और प्रभु जी, ये संदेश जो सुनता है उसका जीवन में बदला लाइए, उसका मन खोल दीजिए, आपका सुबुद्धि से वचन से भर दीजिए। महिमा आप लीजिए। यीशु जी का नाम में यह प्रार्थना आपका समर्पण कर रहा पिताजी, आमीन। मेरा भाई और बहन लोग, एक सेंट्रल पॉइंट मैं आपका उपस्थिति में रखूंगा, मुख्य विषय आपका उपस्थिति में रखूंगा, क्योंकि आज का दिन में यह वचन बहुत जरूरी है। क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेटर्स है, परमेश्वर का राज्य का सेवा में कामों में घुस गया, प्रभु का वचन का तोड़ रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रभु मेरे को ये बोला, प्रभु मेरे को ये बोला, प्रभु मुझसे बात किया, प्रभु मुझसे ये कहा, ऐसा झूठ बोल के दीन लोग का डुबारा। इसीलिए आज का दिन में ये वचन बहुत जरूरी है। लोक का किताब बाका संख्या 23 और वचन का संख्या 8 से लेकर 9 तक मैं पढ़ूंगा। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसीलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ से देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा। यह वचन फिर और एक बार 9, वचन का संख्या 9 मैं पढ़ूंगा। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। ये विषय में हम 1 मिनट दृष्टि रखेंगे। क्यों प्रभु यीशु जी उसको उत्तर नहीं दिया? कारण यही है, हेरोदेस का जीवन में वचन का जगह नहीं है, वचन का जगह नहीं है। हेरोदेस का जीवन में वचन का जगह नहीं है। ये बहुत दुष्ट राजा है, झूठा राजा है, अत्याचार करता है, घात करता है, अन्याय करता है और दीन लोग का सताता है, मजा करता रहता है। उसका जीवन में परमेश्वर का विषय में भय डर बिल्कुल नहीं है। ऐसा दुष्ट व्यक्ति से सर्वशक्तिमान कभी बात नहीं करता है। कारण यही है, मैं एक वचन पढ़ के आपका सुनाऊंगा। भजन संहिता बाका संख्या 5, वचन का संख्या 4, 5 और 6, 3 वचन मैं पढ़ूंगा। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से गुना है, तू उसको जो झूठ बोलता है नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से गुनाह करता है। कितने स्वस्थ है, कितने अर्ध सहित शब्दों से प्रभु उद्देश्य प्रकट कर रहा है। सुन लीजिए, तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। हेरोदेस एक दुष्ट राजा, इसीलिए यीशु जी उससे बात नहीं किया। कितने पूछने से यीशु जी हेरोदेस का उत्तर नहीं दिया।
आज का दिन में भी ये झूठा सेवक लोग कहीं बड़ा बड़ा बात करता है। मैं प्रार्थना किया, उसका मुर्दा का जीव उठाया। मैं प्रार्थना किया, उसका चंगा हो गया। उसका जीवन में वचन का जगह नहीं है। कोर्ट में कई केसेस है उसका बारे में, और देखने से सोशल मीडिया में हर दिन ये सेवक लोग का बारे में कितने बुराई का विषय प्रचार हो रहा है। वो लोग बोल रहे प्रभु यीशु जी मुझसे बात किया। यीशु जी दुष्ट लोग से बात नहीं करता। मैं गारंटी दे दूंगा, मेरा पास वचन है। वचन जो कहता है वही सच है। वचन का अनुसार जो चलता है उससे यीशु जी बात करता है। वचन का जो तोड़ता है उससे यीशु जी कभी बात नहीं करता है। और एक राजा का आपका उपस्थिति में मैं रखूंगा, राजा साऊल, इस्राएल देश का पहले समूएल बाग का संख्या 28 वचन का संख्या 6। देख लीजिए मेरा भाई और बहन लोग, जब साऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्य वक्तों के द्वारा यीशु जी उत्तर नहीं दिया। राजा साऊल परेशान में, दुख में, कष्ट में, मुसीबत में, डर भय में भर गया। भाग के यीशु जी का पास आया। यीशु जी का पूछना शुरू किया, परंतु यीशु जी से उसका उत्तर नहीं मिला। कारण क्या है? ये भी बड़ा दुष्ट राजा है, वचन का तोड़ने वाला है। परमेश्वर का आज्ञा का तोड़ दिया, परमेश्वर का नियम का तोड़ दिया, परमेश्वर का चेतावनियों का तोड़ दिया। परमेश्वर का भय उसका जीवन में नहीं है, परमेश्वर का प्यार उसका जीवन में नहीं है। परमेश्वर एक बोला, ये दुष्ट राजा दूसरा करके आ गया। इसीलिए प्रभु यीशु जी, परमेश्वर यीशु जी राजा साऊल से बात नहीं किया। मैं आपका उपस्थिति में दो राजा का विषय रखा, राजा हेरोदेस और राजा शाऊल। परमेश्वर यीशु जी ये दोनों से बात करना बंद कर दिया। राजा हेरोदेस से कभी बात नहीं किया, परंतु शाऊल से बात किया, वो भी बंद कर दिया। कारण क्या है? ये बात मानने वाला नहीं है, मेरा आज्ञा का मानने वाला नहीं है, मेरा वचन का अनुसार चलने वाला नहीं है। इसीलिए प्रभु परमेश्वर राजा शाऊल से भी बात करना बंद किया। मेरा मन का बात नहीं है, वचन का बात मैं आपका उपस्थिति में रखूंगा। कारण यही है, सब भजन संहिता 5 में हम लोग का स्पष्ट समाचार मिल रहा है। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से गुना है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से गुना करता है। हमारा परमेश्वर सच्चाई है, हमारा परमेश्वर धर्मी है, हमारा परमेश्वर ईमानदारी है,
हमारा परमेश्वर प्रेमी है। हमारा परमेश्वर यीशु जी का प्रेम का बराबर ये दुनिया में दूसरा कोई ऐसा प्रेम नहीं दे सकता है, ना दिखा सकता है। ऐसा परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर सच्चाई से चलने वाला है। सारे सृष्टि में 24 घंटा काम करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, प्रभु यीशु जी है। रात दिन रात दिन रात दिन काम करता है, सोता नहीं है। सारे सृष्टि में 24 घंटा काम करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, एक ही मनुष्य है, एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु जी। मेरे भाई और बहन लोग, इसीलिए आप मन लगा के हर एक दास को परखो परखो परखो, उसका जीवन में वचन का जगह है या नहीं, तब आपका सच्चाई मिलेगा। सच्चाई का पास्टर, जो सच्चाई का अनुसार चलने वाला, जो वचन का अनुसार चलने वाला, उसका पास प्रभु आपका भेजेगा। वहां आपका उद्धार मिलेगा, परमेश्वर का राज्य में स्थान पाएगा। मेरा भाई और बहन लोग, प्रभु आपका आशीष देगा। मेरा नाम पास्टर गोला डेविड राजू। मेरा संगति लुधियाना में और चंडीगढ़ में। लुधियाना में सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और चंडीगढ़ में सांझ वेला 3 बजे से लेके 6 बजे तक गुजरात भवन में। मेरा भाई और बहन लोग, खुशी से आइए, मैं आपका उत्तम शिक्षा दे दूंगा, झूठ कभी ना बोलूंगा। जो वचन में लिखा है वही आपका मैं बताऊंगा। वही हमारा जीवन का महारोशनी है। वो रोशनी में हम फूल और फल से भरेगा और प्रभु का महिमा देने के लिए योग्य ठहरेगा। प्रभु आपका साथ हो।